लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से कमेंट्स में किए हुए सवालों के जवाब पेश करने का। एक ये सवाल है कि जुमा की नमाज खुतबा देने वाला ही पढ़ाए या कोई और भी पढ़ा सकता है। कई बार देहात वगैरह में या कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कि खुतबा कोई और पढ़ रहा है, नमाज कोई और पढ़ा रहा है, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ऐसा करना कैसा है कि खुतबा कोई और पढ़ाए या खुतबा कोई और पढ़े और नमाज कोई और पढ़ाए। अलग अलग लोग मान लीजिए मस्जिद में हैं या दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मस्जिद में आए हैं, तो एक से अर्ज़ किया जाए कि हज़रत आप खुतबा पढ़ दीजिए और एक से कहा जाए कि आप जुमा की नमाज़ पढ़ा दीजिए। कैसा है ये? जवाब सुनिए। बेहतर यही है कि जिसने खुतबा पढ़ा वही नमाज जुमा पढ़ाए। बेहतर तो यही है कि जो खुतबा पढ़ा वही जुमा की नमाज़ भी पढ़ाए। गैर ख़तीब का नमाज जुमा पढ़ाना मुनासिब नहीं। जिन्होंने खुतबा नहीं पढ़ा है ना, उनका जुमा की नमाज़ पढ़ाना ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता गैर ख़तीब ने नमाज जुमा पढ़ाई तो नमाज हो जाएगी। अगर खुतबा किसी और ने पढ़ा और जुमा की नमाज़ किसी ने और ने पढ़ाया तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन किसी ने कर दिया, नमाज हो जाएगी। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, गैर ख़तीब का नमाज पढ़ाना औला नहीं। औला मतलब बेहतर नहीं। फतवा रज़विया जिल्द 8 सफ़ा 309। और सदरुल शरीआ बदरुत तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जिसने खुतबा पढ़ा वही नमाज पढ़ाए, दूसरा ना पढ़ाए। और अगर दूसरे ने पढ़ा दी जब भी हो जाएगी, जबकि वो माजून हो। माजून मतलब उसको इजाज़त दी गई हो। तो दूसरा भी अगर पढ़ाता है नमाज हो जाएगी, लेकिन मुनासिब यही है कि जिसने खुतबा पढ़ा वही नमाज जुमा पढ़ाए। बार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 776। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।